सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या मोनोबेसिक एसिड हम किसे कहते हैं, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड या फिर मोनो एसिडिक बेस, ओके, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। ओके, ध्यान से देखिए मैं आपको समझा देता हूं। पहले मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, डाइबेस, चलिए मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डाइबेसिक पर ही बात करते हैं। डाइबेसिक पर इसलिए कि अगर आपको डाइबेसिक समझ में आएगा तो मोनोबेसिक समझने का काम नहीं। देखिए मोनोबेसिक एसिड, एसिड उसे कहते हैं हम जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे। ओके, अब अगर मोनोबेसिक एसिड होगा तो वो एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और अगर डाइबेसिक एसिड होगा तो वो दो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा ध्यान से, H2SO4, H2CO3, H3PO3, ओके, ETC। यहाँ बेटा हमने एग्जाम्पल लिखे हैं डाइबेसिक एसिड। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, यस सर। ये देखिए आप H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यस सर। देखिए इससे रिलेटेड जो आपके माइंड में क्यूरीज चल रही होंगी वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट H3PO3, P डबल बॉन्ड O, यस सर, दो तीन ऑक्सीजन, ये एक OH, दो OH, ये H, H3PO3। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए आप ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, यस। चलिए समझ लीजिए बेटा आप, देखिए ट्राइबेसिक एसिड हम किसे बताएंगे। ट्राइबेसिक एसिड, इसकी एग्जांपल लिखी हमने H3PO4, बड़ी फेमस एग्जांपल है। P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, 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 यस सर। ओके, अब बात करते हैं हम डाइबेसिक एसिड की। डाइबेसिक एसिड, यस सर। डाइबेसिक एसिड देखिए आप ध्यान से, CaOH/2, मतलब जो बेस, जो सब्सटेंस दो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, यस सर, ठीक है ना। और ट्राइबेसिक एसिड, सॉरी यहाँ क्या लिखे हमने, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, यस, ट्राई एसिडिक बेस। ओके, ध्यान से देखिए, ट्राइबेसिक एसिड और ट्राई एसिडिक बेस। सुनिए यहां लिखे हमने ट्राई एसिडिक बेस, इसकी एग्जांपल है AlOH/3। सुनिए आप ध्यान से, 1 2 3, ये एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH। इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफिकल्टीज और डाउट होते हैं बच्चों के मन में। देखिए एक मैं आपको ये बता देता हूँ, मोनोबेसिक एसिड, ओके, HNO2, ओके, और एक बता दिया मैंने आपको NaOH। चलिए ये क्या रहेगा, मतलब ये क्या था, डाई एसिडिक बेस था, यस सर, तो ये मोनो एसिडिक बेस NaOH। ओके, देखिए सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन क्यों प्रोड्यूस करता है, वाई नॉट OH नेगेटिव। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल चलते रहते हैं। सुनिए बेटा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इसका है 2.1, ओके, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा किसका है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा 1.4 का। इस बेसिस पर देखिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वो बाहर होगा। ओके, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर आता और यहाँ से भी H पॉजिटिव आयन बाहर आता, यस सर। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है बेटा, इसका है 3.5, इसका है 2.1, मतलब डिफरेंस इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसलिए H पॉजिटिव आयन बाहर आएगा। यस, यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसका 3.5 है, इसका 2.1 है, इसका ज़्यादा है, इसलिए
H पॉजिटिव आयन बाहर आता। जो जो आपसे जो क्यूरीज आपके मन में होगी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यस, चलिए अब इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ट्राइबेसिक एसिड, देखिए ट्राइबेसिक एसिड 3 बेस है इसमें, यस सर, और ये एसिड है। सुनिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर आई थिंक 2.1 2.2 ऐसा कुछ है, 2.1 लिख दिया मैंने। चलिए ये 3.5 है, यस सर, और ये 2.1, मतलब डिफरेंस कम इसका है, सॉरी ये 2.2 है, यस, तो डिफरेंस इसका ज़्यादा है। ओके, इसका ज़्यादा है। H पॉजिटिव आयन बाहर, यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर, यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर, मतलब ये दोनों में कंपेयर किया जाता है, जिसका डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वो बाहर निकलेगा। ओके, यहाँ से H पॉजिटिव और फॉस्फोरस है ना, तो इसका डिफरेंस ज़्यादा था इसलिए H पॉजिटिव आयन बाहर आया। यस, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे उसे बोलेंगे हम एसिड, और जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे दैट इज कॉल्ड एज बेस। अब हम इसकी बात करते हैं। मान लो आप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, मान लीजिए आप कंसिडर कर लिए, इसका 3.5 है, इसका 2.1 है। बेटा डिफरेंस ज़्यादा किसका है? इसका है, 2.1 का डिफरेंस आ रहा सर, 2.5 का डिफरेंस। इस बेसिस पर यहाँ से ये OH देता है, और जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन डोनेट करे उसे हम कहते हैं बेस। ओके, तो समझ में आ गया आपको, यहाँ से ये H पॉजिटिव क्यों देता और यहाँ से OH नेगेटिव क्यों देता। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चलते थे कि यहाँ से ये OH नेगेटिव क्यों देगा, वाई नॉट H पॉजिटिव। देखिए बेटा 2.1 है, डिफरेंस यहाँ पर 1.4 का है, यहाँ पर 3.5 का है, यस, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इस बेसिस पर ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है ना, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, ऐसा ही देखिए आप, इसका मान लीजिए मेटल है तो 1 मैं मान लेता हूँ। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, शायद आई थिंक इसका लगभग 2 आएगा, लेकिन इससे कम ही डिफरेंस है, इससे डिफरेंस कम है इसका। देखिए ये 2.1 का डिफरेंस आ रहा, यस सर, यहाँ पर भी कितना 2.1 का डिफरेंस आ रहा, यस सर। इस बेसिस पर, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया क्या हमने, देखिए ये 1 है, यस सर, इसका 3.5 है, इसका ज़्यादा आ रहा ना, यस, इसका ज़्यादा आ रहा। ओके, और यहाँ से इसका डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए AlOH/3, मतलब एल्यूमिनियम जो है OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं करता, और जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड एज बेस। क्या रहेगा? बेस। यस, चलिए ये आपको समझ में आ गया, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। यस, चलिए हाँ, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका Ka कैसे निकालते हैं हम। ओके, एसिडिटी कांस्टेंट, एसिड के लिए अलग निकालेंगे बेटा हम, और बेस के लिए अलग निकालेंगे। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, बड़ा एसिड मतलब जिसमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो उसकी हम ज़्यादा बात करेंगे, और जिसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो उसकी हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए हमने लिखे हैं ट्राई बेसिक एसिड, यस सर, ट्राई बेसिक एसिड H3PO4, यस सर, मतलब कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस ये करेगा? 3 करेगा सर। सुनिए H3PO4, ओके, 2 हाफ एरो लगा दिए हमने, H2PO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये रहेगा फर्स्ट एसिडिटी कांस्टेंट Ka1, यस सर। एसिडिटी कांस्टेंट हम जनरली ऐसे निकालते थे ना, याद आ रहा होगा आपको, Ka1 इज इक्वल टू H2PO4 नेगेटिव है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, यस सर, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। यस, चलिए दूसरा देखिए आप, H2PO4 नेगेटिव, इसको हमने डिसोसिएट किया सर, HPO4 -2 प्लस H पॉजिटिव, यस सर, ये रहेगा बेटा Ka2। ओके, सेकंड एसिडिटी कांस्टेंट HPO4 डाई नेगेटिव गिव्स है ना PO4 -3 प्लस H पॉजिटिव Ka3। यस, चलिए ध्यान से देखिए आप, इस रिएक्शन को 1 स्टेप में कैसे लिखेंगे, जैसा हम जनरली इसको लिख सकते थे ऐसा H3PO4, यस सर, तो थ्राइस H पॉजिटिव प्लस PO4 -3, यस, देखिए वही इसका आंसर आएगा, इसका एडिशन कर लीजिए आप, यस सर, ये कैंसल,
ये कैंसिल। और कुछ कैंसिल होता है? नो सर। सुनिए, ये रहेगा बेटा H3PO4, 2 हाफ एरो मैंने लगा दिया हूँ, PO4 -3 प्लस थ्राइज H पॉजिटिव। यस, देखिए तो हम एडिशन में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। यस, ध्यान से देखिए क्या रहेगा एडिशन किसका? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, मतलब Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 इज इक्वल टू Ka। यस सर, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 इज इक्वल टू Ka। यस, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, AlOH/3 की बेटा मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, AlOH/3। चलिए देखिए किसके लिए? बेसिक मीडियम है, बेस के लिए है। यस, चलिए Al+3 प्लस थ्राइज OH नेगेटिव। इन डिटेल इन डेप्थ इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने यहाँ पर निकाला हूँ एसिडिटी कांस्टेंट, तो ऐसा ही सेकंड हम निकालेंगे बेसिसिटी कांस्टेंट। देखिए आप AlOH/3, यस सर, AlOH/2 और ये पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यस, ये रहेगा बेटा Kb1 फर्स्ट बेसिसिटी कांस्टेंट। यस, सेकंड देखिए आप AlOH/2 पॉजिटिव गिव्स AlOH डाई पॉजिटिव प्लस प्लस OH नेगेटिव। यस सर, क्या यहाँ से और एक OH हम निकाल सकते हैं? यस सर, देखिए ये रहेगा बेटा Kb2। ओके, AlOH ओके डाई पॉजिटिव, 2 हाफ एरो क्योंकि वीक बेस है ये। यस सर, Al+3 प्लस OH नेगेटिव और ये रहेगा बेटा Kb3। इनका आप एडिशन कर लीजिए तो यहाँ पर ये बेसिसिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यस सर, देखिए कुछ कैंसिल होता है। यस सर, ये होगा कैंसिल, ये कैंसिल, ये जो हमने आंसर लिखे वही आया। देखिए AlOH/3, यस सर, AlOH/3 गिव्स Al+3 प्लस थ्राइज OH नेगेटिव। ओके, सो अब यहाँ पर आप इसका बेसिसिटी कांस्टेंट निकालते थे, सो Kb इज इक्वल टू, यस बोलिए, Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और डायरेक्ट इस इक्वेशन का हम Kb ऐसा निकाल सकते हैं, सुनिए आप, इसका Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितने? 3 हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AlOH/3। यस, और इसका पावर 3 लेना है आपको जो कोएफिशिएंट है। तो ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया हमने कैसा किया, तो ठीक है ना। Kb कैसे निकालेंगे, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, अच्छा हाँ, ध्यान से देखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बेटा, हाँ समझ लीजिए आप, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड Kw फॉर कॉन्जुगेटेड पेयर। देखिए अब कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हमने पढ़े थे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ HNO3। ओके, तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैंने कैसे लिखा हूँ H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। यस, अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये वाला, ये रहेगा बेटा वीक बेस। क्या रहेगा? वीक बेस। ओके, अब देखिए मान लीजिए यहाँ से मैंने H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल लिया हूँ, अब ऐड करूँगा, भले ये प्रोसेस स्लो होगा कैसा भी होगा, है ना। अगर हम इस पर H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे तो इस तरह प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। मतलब ये क्या है बेटा? एसिड है
और ये बेस है। जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उसे बोलेंगे हम एसिड, और जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन है ना एक्सेप्ट करेगा कॉल्ड एज बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, यस सर। नेक्स्ट HCl यूज किए हैं बेटा हमने, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। यस, ध्यान से देखिए आप, यहाँ से मैंने H पॉजिटिव बाहर निकाल लिया, मतलब इसने काम किया है एसिड का। अब ये H पॉजिटिव लेगा यहाँ पर, ये काम किसका करेगा, बेस का। ओके सर, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, जहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, यानी एक प्रोटॉन का लेन देन हो। ओके, ये एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर की। किसकी एग्जाम्पल है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये रहेगा वीक बेस। ओके, अगर मैं यहां पर यूज करता हूं वीक एसिड, सुनिए आप, हाँ वीक एसिड HNO2 यूज किया मैंने। ओके, सुनिए आप ध्यान से, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकाल लिया हमने, तो ये H पॉजिटिव प्लस NO2 निगेटिव। अब इस पर हम प्रोटॉन ऐड करेंगे, यस, इस पर हम प्रोटॉन ऐड करेंगे इस इधर से। तो ध्यान से देखिए, ये था बेटा वीक एसिड, क्या है ये, वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमें पता है क्या वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। बट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड Kw फॉर कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, ये बराबर है, या फिर कॉन्जुगेटेड पेयर एसिड बेस पेयर। यस, चलिए देखिए, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखे हैं, NH3 प्लस H2O। यस सर, ये तैयार कर देगा बेटा ऐसा NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। यस सर, ठीक है ना, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। ओके, सुनिए, ये रहेगा बेटा Kb, है ना, क्योंकि इसने काम किया है बेस का और ये काम करेगा एसिड का। सो Kb इज इक्वल टू कॉन्सनट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव और कॉन्सनट्रेशन ऑफ OH निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सनट्रेशन ऑफ NH3 और कॉन्सनट्रेशन ऑफ H2O। यस सर, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या आपको। चलिए अब यहाँ पर हम कैसा करते हैं, देखिए आप, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O वाटर में ऐड किए से ये देगा बेटा NH3, यस, और H3O पॉजिटिव। तो सुनिए आप, ये NH4 पॉजिटिव है, मतलब ये प्रोटॉन डोनर रहेगा, तो ये एसिड का काम करेगा। यस, किसका काम करेगा, एसिड। ओके, और ये काम करेगा किसका, बेस का, क्योंकि अब ये प्रोटॉन डोनेट नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो इसका हम Ka बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, Ka इज इक्वल टू कॉन्सनट्रेशन ऑफ NH3 और कॉन्सनट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, यस सर, ये रहेगा बेटा कॉन्सनट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, यस सर, इनटू कॉन्सनट्रेशन ऑफ H2O। ओके, यहाँ तक कि आपको शायद कुछ डाउट नहीं होगा, बट वी नो दैट, देखो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू द Kw, मतलब इसका मीनिंग ये हो रहा, देखो, द कॉन्जुगेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, द कॉन्जुगेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर द कॉन्जुगेशन ऑफ एसिड एंड कॉन्जुगेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू द Kw आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, सिंपली Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। एक काम कीजिएगा आप, देखिए इस इक्वेशन को आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट एडिशन करवा दीजिए, ऐसा जो हम इससे पहले बताए हैं आपको, NH3 प्लस H2O, यस सर, ये डोनेट कर रहा है बेटा यहाँ पर NH4 पॉजिटिव प्लस, यस, OH निगेटिव, यस सर, तो ये रहेगा Ka, क्या रहेगा Ka। सेकंड ध्यान से देखिए, मैंने K बताया आपको, यस सर, दोनों का रेशो, ये देखिए आप NH4 पॉजिटिव प्लस H2O
गिव्स, यस सर, NH3 प्लस H थ्राइज O पॉजिटिव, ये रहेगा Kb। यस, बस एडिशन कर दीजिए आप, NH4 पॉजिटिव, NH3 कैंसिल हो गए सर, यस ओके। इसके बाद ध्यान से देखिए, Ka बराबर है इंटू Kb इज इक्वल टू, ओके, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बचा है बताइए आप, यहाँ बचा है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंटू, यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H थ्राइज O पॉजिटिव एंड H2O, ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ H2O क्या रहता है बेटा, ये रहता है कांस्टेंट, यस। चलिए, सो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंटू H थ्राइज O कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Kw बराबर Kb इंटू Ka इज इक्वल टू Kw। सो Kw इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H थ्राइज O पॉजिटिव, यस। हाँ, देखिए यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw और Ka इज इक्वल टू Kw अपॉन Kb। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर Kw कांस्टेंट हो एट गिवन टेम्परेचर, अगर Kw कांस्टेंट हो गिवन टेम्परेचर पर, तो Ka ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, Kb के, मतलब Ka जितना ज़्यादा रहेगा Kb उतना कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एसिडिटी कांस्टेंट होगा उतना कम बेसिसिटी कांस्टेंट होता। ओके, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ये वीक बेस रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस। इसलिए हम हमेशा बताते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके, कॉन्जुगेटेड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेशन इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेशन हमेशा क्या होता है, वीक बेस, एंड वाइस वर्सा बराबर है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा, वीक बेस, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो उसका कॉन्जुगेटेड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, यस। चलिए, यहाँ तक कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को हम डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb, यस सर, याद रखेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ लिखा हूँ H2SO4, ठीक है, इससे बना है ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। ओके, सेकंड एग्जांपल ये यूज़ किया बेटा हमने HCN, ओके, इससे बना है H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। देखिए, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये था बेटा वीक एसिड, क्या था, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा, ये रहेगा सर वीक बेस, यस सर, क्या रहेगा, वीक बेस, ओके। और वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दोनों में ज़्यादा बेसिक नेचर किसका रहेगा, तो बेसिक नेचर ज़्यादा किसका रहेगा बेटा, बताइए आप, Cn डाई नेगेटिव का, ओके, Cn डाई नेगेटिव का बेसिक नेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू SO4 डाई नेगेटिव, बराबर है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। क्यों बोले हमने, क्योंकि देखिए HCN से ऑब्टेन हुआ Cn नेगेटिव, ये था वीक एसिड, और वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होता है वीक बेस, बस यही इसमें डिफरेंस है। ओके, यहाँ तक के समझ गया। देखिए, एक एग्जांपल लिखा हो मैंने, CH3 बॉन्ड COOH, ओके, इसने प्रोड्यूस किया है बेटा CH3COO नेगेटिव प्लस, ठीक है ना, और H पॉजिटिव। सुनिए आप, ये था वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यस सर। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ NH4OH, यस सर, है ना, तो ये है वीक बेस,
तो ये प्रोड्यूस कर रहा है हमारे को NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या रहेगा बताइए आप, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन बड़ी आसानी से प्रोड्यूस कर देगा। सॉरी मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और वीक बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपको समझ में आ गया। Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Kb। ओके चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे pH कैसे निकालते हैं। ओके चलिए ठीक है, बाय।